अब आप इस्लाम से बाहर क्यों नहीं आ रहे, वो बताएं। नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं एक बार मौलाना साहब से बात करूं इसके बारे में आपकी कि शादी हुई है? नहीं नहीं। मैं बड़ी गंदी मिसाल देता होता हूँ। जब आप शादी बीवी को लेके आएंगे घर में, तो रात को कुछ भी करने से पहले मौलाना साहब को बुलाएंगे कि मौलाना साहब करके दिखाएं मेरी बीवी के साथ, या कैसे करना है मुझे मुझे एग्जैक्टली बताएं। टांगे कहाँ पे रखनी है, बाजू कहाँ पे रखने हैं, हाथ कहाँ पे रखना है, मुंह कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें आप मौलाना से पूछेंगे कि अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि इसमें तो भाई प्राइवेट ही रहना चाहिए ज्यादातर ओके, चीजें। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो जब आपको खुली खुली मिसालें मिल गई हैं, सामने डेटा मिल गया है, रेफरेंस मिल गया है, तो फिर आप मौलाना के पास क्यों जा रहे हैं ये बातें पूछने के लिए? अगर आप नहीं अपनी मैं बीवी के साथ कोई भी काम करने के लिए मौलाना से नहीं पूछेंगे, तो भाई फिर ये वाली बातें पूछने के लिए आप मौलाना के पास क्यों जाएंगे? नहीं, मैं अपनी भी शिनाख्त करना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ के एक बार देखना चाहता हूँ, मैं ये तो बताना आप चाहता अपनी शनाख्त पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, आपको पढ़ के खुद दिखा पढ़ देते के हैं। देखो। मौलाना के पास क्यों जाएंगे? बीवी के साथ खुद करके देखेंगे ना, कि मौलाना से करवा के देखेंगे। हूँ। नहीं, मैं खुद ही पढ़ूंगा, मैं खुद ही पढ़ूंगा। तो खुद पढ़े ना, मौलाना की बात क्यों करते हैं हमारे साथ? वरना मौलाना को हमारे पास लेके आए, जरा हम मौलाना की गेम तो सेट करें ना। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। हम सब जिस देश में रहते हैं उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिनके दादा परदादा सनातनी थे वो ही किसी न किसी कारण आज अरबी गुलाम बने बैठे हैं और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। इन लोगों की आंखों पर इस्लामिक कल्ट की पट्टी ऐसी बंधी है जिसके चलते ये लोग जिस देश में रहते हैं उसी देश को तबाह और बर्बाद करने की फिराक में लगे रहते हैं। इस इस्लामिक कल्ट को मानने वाला बंदा अगर गद्दार नहीं है, झूठा नहीं है, मुनाफिक नहीं है, बेरहम नहीं है, उसके दिल में दूसरे दीन धर्म मजहब के खिलाफ नफरत नहीं है, तो वो पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सारी खूबियां इन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन की थीं और ये अरबी गुलाम अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को दुनिया में अब तक का सबसे बेहतरीन नमूना बताते हैं और उसकी हर हरकत को सुन्नत मानकर फॉलो करना चाहते हैं। अरबों के ये जहनी गुलाम कभी भी अपने दीन की बातों में अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। पर आजकल की यंग जनरेशन जो थोड़ा पढ़ी लिखी है उसके सामने कई सवाल खड़े होते हैं और जब वो न्यूट्रल होकर इन सवालों का जवाब खोजते हैं तब उनको एहसास होता है कि उनकी किताबों में कुछ न कुछ बकवास जरूर लिखी है। ये देखकर जिनके अंदर इंसानियत जिंदा होती है तो वो इस इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ जाते हैं। इसीलिए यंग जनरेशन बहुत तेजी से इस कल्ट को छोड़ रही है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, आप देखेंगे आजकल का नौजवान क्या सोचता है, वो अपने दीन के बारे में क्या कहता है। खुदा है। तो ये इम्तियाज भाई आए हैं। साहिल भाई आपको देता हूँ इम्तियाज भाई, क्योंकि आप काफी देर से क्योंकि किसी से गपशप नहीं लगा सके हुए हैं, तो आपका जरा जी जी मैं कहता हूँ खुराक आपको मिल जाए। तो इम्तियाज भाई आपके हुए, मैंने इनसे पहले जी बात जी। नहीं की, अभी आए हैं ये, तो इनसे टेस्ट वगैरह ले लें और सर बात करें। सर इम्तियाज भाई आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? रोजे रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? ना, मैं तो नहीं रखता ना भाई। अरे रे 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 रे, ऐसा मुसलमान पकड़ा है अडन साहब ने तो रोजे भी नहीं रखता। क्या इस्लाम छोड़ दिए क्या प्यारे भाई? हाँ, छोड़ दिए क्या इस्लाम? नहीं 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 छोड़ा भाई, टाइम नहीं मिलता ना यार। अरे तो अल्लाह जो है वो ऐसा मतलब आपके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया है क्या कि टाइम नहीं मिल रहा है तो रोजे मत रखो? नहीं, फिर कैसे बाद मुसलमान में हो आप? रमजान के बाद दुआ में माफी मांग लूंगा ना, शिर्क तो नहीं कर रहा ना। अरे ये तो एकदम मुनाफिकों वाली बात है ना भाई। अरे शिर्क तो नहीं कर रहा ना भाई, मैं कबर पूजक तो नहीं हाँ हूँ, वही। बुत सही परस्ती है तो नहीं सही कर है। रहा। तो बहुत जबरदस्त है। ये मुनाफिकत सुन के अच्छी लगी मुझे। हम्म। फुल फायदा जी जी। उठाओ ये सारी चीजों का। रेप वेप भी करो, फिर मर्डर क्या वर्डर भी भाई? करो और अल्लाह क्या से भाई? माफी मांग लेना। क्या फालतू की बातें कर रहे हो भाई? नहीं यार, जब आपके पास इतना बड़ा तो ये है, मतलब क्या कहेंगे उसको, एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास कि हम्म। मैं कबर पूजक तो नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहा हूँ, चलो अभी रोजे नहीं भी रख रहा हूँ तो माफ है।
तो भाई तो फिर आप सब कुछ करके फिर तो वो कबर पूजक नहीं है, आप मूर्ति पूजक नहीं है, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। अल्लाह तो माफ करने ही वाला है 4 की 48 के हिसाब से, मतलब चाहेगा तो माफ कर देगा आपको। नहीं भाई, ये सब गलत अगर बातें इस नहीं करो तरीके के यार। आर्ग्यूमेंट्स देंगे आप, और ना सर ना मुफ्ती ना ना। डोरीमान ने तो एग्री किया था ना साहिल साहब, मेरे पास शॉर्ट पड़ी हुई है, हाँ अगर चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। मुफ्ती डोरीमान ने कहा था कि गुनाह जो हाँ, है वो मूर्ति पूजक है, शिर्क बड़ा गुनाह है। रेपिस्ट तो, हाँ रेपिस्ट तो गुनाह है ही नहीं इस मामले में। बल्कि इनका जो वो ब्रदर ईव ब्रदर ईव उसका भी नहीं, एक वीडियो जमीर। बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि आप जो है ना वो अगर रेप करते हो, आप कत्ल करते हो, ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। क्या होता है ना भाई, जमीर भी एक बात होती है कि भाई रेप करना, ये सब करना, जमीर इजाजत नहीं देता ना इसकी। जमीर इजाजत तो सर नहीं बहुत सारी चीजों की नहीं देता जो अल्लाह दे देता है। जमीर इजाजत नहीं तो बहुत सी चीजों की नहीं देता जो अल्लाह दे देता है। फॉर एग्जांपल साहिल भाई का फेवरेट टॉपिक, साहिल भाई, सेक्स अल्लाह जो स्लेवरी। इजाजत देता है कि एक औरत को स्लेव बनाओ और उससे सेक्स करो, जो कि हम उसे रेप कहते हैं, तो वो जमीर हाँ तो इजाजत ये नहीं तो देता कि जमीर किसी हमारा औरत नहीं को, कहेगा। हाँ कोई औरत को हम स्लेव बना के उससे सेक्स करें, लेकिन इनका अल्लाह इजाजत दे देता है। हाँ भाई। भाई, यहाँ इंडिया में तो कोई किसी को स्लेव नहीं बना रहा यार, यहाँ पे तो वो सब नहीं, इसलिए कि हम इंडिया इंडिया में, पाकिस्तान एक मिनट एडम साहब भाई, जी जी, देखो तुम लोगों के साथ मुद्दा यही है कि सवाल जिस चीज पे उठाया जाता है ना, तुम लोग पूरा ट्रैक चेंज कर देते हो। क्या हमने इंडिया पाकिस्तान मुसलमान की बात की? हमने इस्लाम की बात की, हमने अल्लाह की बात की। तो आप जी इस्लाम पे रहिए, अल्लाह पे रहिए। जी। फलानी कंट्री क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, फलाना मुसलमान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर बहस ही नहीं है। हम्म। बहस नहीं, जो समझ है रहा वो हूँ आपकी इस्लाम पे बात है। में। हाँ तो नहीं इस जबरदस्ती कंट्री संट्री को मत लाओ, हो रहा नहीं हो रहा वो मत लेके आओ। किस हम्म। चीज की इजाजत आपके अल्लाह ने दी है, और उस चीज पे क्या रसूलुल्लाह ने और सहाबा, जिसको रसूलुल्लाह बेस्ट जनरेशन में शुमार करते हैं, क्या वो लोग ये कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हम उनको देखेंगे। हमको उनके बाद वालों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनलेस एंड नहीं अनटिल सही। वो चीज जो है वो इस्लाम में है, हमको फर्क नहीं पड़ता। जी जी, बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं, इसमें लाभ में इसकी जी। इजाजत जरूर है, लेकिन अब कर नहीं सकते ना भाई। नहीं तो उस इजाजत को आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? नहीं, इजाजत है तो इजाजत भाई, इजाजत को तो क्या समझेंगे भाई, इस्लाम से बाहर हो जाएंगे गलत समझेंगे तो। देखो एक अभी जमीर की बात की थी ना आपने, तो क्या आपका जमीर ये नहीं कहता कि जो चीज गलत है उसको गलत कहे, चाहे वो अल्लाह कह रहा है, रसूल कह रहा है, या दुनिया का कोई इंसान कह रहा है, या आसमानों का कोई खुदा कह रहा है? नहीं, इतना आपने तो तो आपका उसकी जमीर, रकम अगर आप चुका दी है जमीर ना की मेरे बात भाई। करते हैं तो ये तो नहीं, उस आपने तो चीज की किस चीज की? अच्छा, नहीं, हमने आप जो रकम बता चुका दी, आप कब चुकाएंगे फिर? नहीं नहीं, मैंने नहीं, मतलब आपने अगर कोई चीज परचेज करी है। हमने आपने सही कहा कि हमने रकम चुका दिया। जी जी। आप क्यों बोझ लेके घूम रहे हो? आप भी इस बोझ से हल्के हो जाओ ना, जिस तरीके से हम हल्के हो गए। भाई मेरे को अभी काफी सारे इख्तलाफात हैं हाँ भाई, तभी आपका मेरे टेस्ट नहीं जहन। हुआ है प्यारे भाई। जरा जरा तैयार सुना दे प्यारे भाई, टेस्ट नहीं हुआ है आपका ना। किसी को मोमिन हजरात को ये नहीं लगे कि भाई अपना ही और जबरदस्ती जो है ना बैशिंग कर रहे हैं इस्लाम की। जरा तैयार सुना दे। ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी जी, आप कह रहे थे कि आपको बहुत सारी चीजों में शुबहात है। हाँ, इख्तलाफात है मुझे बहुत सारी चीजों में। तो अभी मैं जो बोल रहा था कि आपने तो रकम अदा कर दी है, ठीक है। आप भी कर तो दो। नहीं, मैं मेरी बात तो सुनिए। अभी आप बता रहे सुन सेक्स लो। लेवरी की, आप सेक्स लेवरी की मेरे भाई बात बता रहे हो। ये रसूलुल्लाह के हम्म। जमाने में होता था, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थे, आज के वक्त सूरत हाल कुछ और है। उस समय कबीले चलते थे, आज कबीले नहीं है कि नहीं भाई।
पाकिस्तान में आप आज भी मेरे को कबायली कोई इलाके में एक, आज भी कबीले हैं, वैसे देखो, बाय द वे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज भी कबीले हैं। और अगर साहिल साहब हाँ, देखिए, ये कह रहा है कि आज कबीले नहीं, दैट्स बुलशिट। आप कबायली इलाकों में आओ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अंब भी नहीं पुट सकती किसी के, उसी को हम कबायली इलाका इसीलिए कहते हैं। तो ये तो हाँ, बकवास है, लेकिन इनको पता ही नहीं। इसमें इसमें पहली बात तो कबायली और ये गैर कबायली की बात नहीं है। आप और इस्लाम जो है, अभी हम आपको जो है ना, मेरे को पता नहीं प्रेयर साहब ने एडम साहब को वीडियो भेजा है नहीं भेजा है। आपका मुफ्ती डोरेमोन खुद कहता है कि इस्लाम जो है उसको कोई कल्चर से कोई मतलब नहीं है। इस्लाम को किसी भी कल्चर से कोई मतलब नहीं, परमिशन देता है तो वो काम सही है, इस्लाम अगर तो वो काम गलत है। तो आप कल्चर का, कबाइल का कोई भी हवाला नहीं दे सकते कि उस जमाने में वो कल्चर था, ये आप कह ही नहीं सकते। और बिल्कुल मुफ्ती डोरेमोन जो है बिल्कुल 110% सही करा है, टोटली अग्री विथ हिम ऑन दिस पॉइंट। क्योंकि उस जमाने में कल्चर तो मूर्ति पूजा का भी था, कल्चर तो शराब पीने का भी था, कल्चर तो आप लोगों के हिसाब से, बकौल आप लोगों के यानी मुसलमानों के, बच्चियों को जिंदा दफनाने का भी कल्चर था। तो उस कल्चर को तो कंटिन्यू नहीं किया ना इस्लाम ने। तो कल्चर का बात ना बताए, बल्कि ये बताए कि जो इजाजत दी गई है। और आप ये भी नहीं साबित कर सकते कहीं से भी कि भाई ठीक है हमारा कबायली जमाना था तो ये वाला जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ कबायली जमाने के टाइम तक ही रहेगा, इसके बाद ये वैलिड नहीं होगा, उसके बाद हराम होगा, आप ये सकते। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट बेवकूफी है क्या? कल्चर की बात करें या इस जमाने उस जमाने की बात करें, या तो आप ये कह दे कि रसूलुल्लाह जो है 21वीं सदी के लिए रोल मॉडल नहीं है, या कुरान जो है वो 21वीं सदी के लिए एक गाइडेंस की किताब नहीं है। देखिए, आपको फेयर होना चाहिए। अगर आप एक आर्ग्यूमेंट उठा रहे हैं कि उस जमाना इस, you should say that he is not a role model for all the periods. एटलीस्ट ये बोल देना एटलीस्ट। हाँ भाई, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ का, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। अगर इसमें सेक्स स्लेवरी है भी तो मेरे हिसाब से भाई ये चीज गलत है, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। अगर मेरे मेरे ऊपर थैंक कोई यू, इजाजत भी करेगा तो भी मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? ओए ये मुझे होए थैंक यू। बताना। होए 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 साहिल साहब, इसने अब अल्लाह मैं की एक, कुरान को गलत कह दिया। हाँ, गलत। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको प्यारे भाई। आप कितने दिन से हमारे चैनल देख रहे हैं? पहली बात तो विल अप्रिशिएट यू कि आपने ये बात कही। हाँ, आप कितने दिनों से हमारे देख रहे हैं? एक बरस हो गया भाई। अच्छा, तो मैं एक मिसाल देता हूँ हमेशा, मैं वो आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा। सर, अभी रमजान का भी मौसम चालू है। आप तो रोजा नहीं रखते, लेकिन कोई घर वाला तो रखता होगा। मस्जिद वस्जिद में कभी चले जाते होंगे रोजे के टाइम पे। रूह अफ़ज़ा मिलता है? रूह अफ़ज़ा पीते हो? हाँ 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 भाई, पीता हूँ। अच्छा। अच्छा, वो रूह अफ़ज़ा में अगर मैं 10-12 कतरा अगर पेशाब का मिला के आपको दूं, पियोगे प्यारे भाई? नहीं भाई, क्यों पीऊंगा भाई? थैंक यू। पीने तो वाले तो जिस तरीके से आप रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकते क्योंकि उसके अंदर गंदगी मिक्स हो गई है, भले से रूह अफ़ज़ा जो है वो कुछ चीजें उसमें जो है वो साफ भी है, लेकिन चूंकि गंदगी मिक्स हो गई है, अब वो पीने जैसा नहीं है। तो अगर आप समझते हैं और मानते भी हैं अभी और जानते भी हैं कि ये चीजें गलत है, इसकी इजाजत भी दे तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप इस गंदगी वाले मजहब से बाहर निकले ना मेरे भाई। भाई आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलना। मैं कहाँ तक सुना आपने? हाँ मतलब जानते तक सुना है मैंने, मतलब आप बता रहे थे। हाँ, जब आप ये चीज जानते हैं, मानते हैं, तो इस गंदगी का हिस्सा क्यों रहना है? कम आउट ऑफ इट, बी अ रैशनल पर्सन, बी अ गुड पर्सन। भाई मेरे साथ एक समस्या, एक प्रॉब्लम है भाई, एक समस्या है कि मैंने अगर छोड़ दिया, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, ठीक हमने है? आपसे अब ये कब कहा प्यारे भाई कि आपने जो है ना छोड़ के वो उसको एक ढोल लेके जो है ढिंडोरा पीटना है? हमने कहा आपसे? नहीं नहीं, वो तो बात एटलीस्ट आपकी। आप यहाँ पे आए हैं और आपने जमीर की भी बात की थी, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे, क्योंकि आपका कोई ओरिजिनल नाम यहाँ पे नहीं है, कोई आपको आपकी फोटो नहीं है, एटलीस्ट यहाँ तो डिसोन करिए ना मेरे भाई। हाँ भाई, आपकी बात एकदम सही है। मैं एक काम हम्म। करता हूँ ना,
मैं एक बार तफ्तीश करने के लिए दोबारा एक बार मौलाना से पूछता हूँ ये इसके बारे में, देखते हैं वो क्या आंसर देता है, फिर मैं दोबारा आपकी स्ट्रीम में आता हूँ। ठीक है। कौन से मौलाना के फिरके से आंसर आपका ताल्लुक है? मौलाना के आंसर देता है, ये लो जो साहिल भाई कह रहे थे, ये लो मौलाना का आंसर। अगर इम्पोर्टेंट होता तो फिर तो जो अरब का कल्चर था उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, सिर्फ शादी ही क्यों, उस कल्चर का हिस्सा मूर्ति पूजा भी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी खत्म नहीं करना चाहिए था। उस कल्चर का हिस्सा यह था कि एक औरत की शादी 10-10 मर्दों से होती थी, उसको भी अबॉलिश नहीं करना चाहिए था। शराब, जुए, सट्टे और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना, ये सारे उस कल्चर का हिस्सा थे। तो इसमें किसी भी यानी किसी भी कल्चरल पहलू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर कल्चर इंपॉर्टेंट होता। कल्चर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कल्चर सेकेंडरी चीज है, असल इंपॉर्टेंट है खुदा का हुक्म। असल जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है दीन। दीन से जो चीज टकराएगी, कल्चर भी होगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, और दीन से जो चीज मुवाफिक होगी, अगर वो कल्चर का हिस्सा है तो उसको बाकी रखा जाएगा। लो जी, तो इम्तियाज साहब, दीन का हिस्सा है कि औरत को स्लेव बना के सेक्स करना। तो आप किसी भी मुल्ला से पूछ लें, या आपके मुल्ला सामने है। जी साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए, आपकी आगे मैं वीडियो जी ले जी, आया। थैंक यू सो मच एडम साहब। अच्छा साहिल मैं भाई, कभी मेरा कभी इससे जो है पहले ना, एक सवाल है। हाँ मेरा एक सवाल है, हाँ, मैं ठीक है, आपका थोड़ा सवाल लेता हूँ सवाल लेता हूँ। उससे पहले आई वांट टू अप्रिशिएट दिस गाय एक्चुअली, दिस मुफ्ती डोरेमोन। ये इसको काली एकदम दाढ़ी जो जेट ब्लैक करके बैठता है, ये दाढ़ी, और होठों पे पता नहीं इसका ओरिजिनल पिंक क्योंकि होठ है हराम है साहिल साहब। या लाली लगाता है। हाँ हराम है, बिल्कुल हराम है। और सिर्फ ये नहीं है इस लाइन में, बल्कि वो जो दूसरा वाला है ना, मेंक, मुफ्ती मेंक, वो भी एकदम जेट ब्लैक करके बैठता है। तो एटलीस्ट आई नीड टू अप्रिशिएट दिस गाय कि इसकी बहुत मतलब कुछ ऐसी बातों से आई टोटली अग्री विथ हिम। ये जब ये बोलता है तो ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि यार मैं ये जब ऐसे स्टेटमेंट दूंगा, रूड ट्रूथफुल स्टेटमेंट, तो इससे कई सारे मुस्लिम भी बदजन हो सकते हैं, बट स्टिल चूंकि इस्लाम का हिस्सा है तो वो बोलता है। तो आई विल अप्रिशिएट दिस गाय फॉर दैट, दिस मुफ्ती डोरेमोन। तो ये अच्छा है, और हमारे लिए आसान हो जाता है इन जैसे लोगों के ऐसे क्लिप्स दिखाना, ताकि मोमिन हजरात जो है ना वो गलत फहमी की शिकार ना रहे। जी भाई, आपका क्या सवाल है, आप बोलिए। हाँ, मेरा एक सवाल है साहिल भाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि इन्होंने बोला मुफ्ती साहब ने कि इस्लाम में कल्चर का कोई भी मतलब रोल नहीं है और इस्लाम कल्चर को भी ख़त्म कर देता है। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो मैं तो मतलब काफ़ी मतलब एक कोई अच्छी कंपनी मतलब वर्किंग मतलब हूँ अभी फ़िलहाल में। तो जैसे कि मैं बेंगलोर वगैरह में मैंने वर्क किया है, ठीक है, जैसे अपना, और मैंने हैदराबाद में भी वर्क किया है। तो उधर पे जो मोमेन रहते हैं तेलुगु, और जो अपने तमिल जो मोमेन रहते हैं उन वो भी उर्दू बोलते हैं बहुत अच्छी। और उनसे बोलो कि नहीं, भाई तुम भी एक मिनट, आप इसका गलत सवाल ही नहीं आया। डायरेक्शन में ना जाए। नहीं, मैं समझ गया, इनका सवाल समझ गया एडम साहब। ये असल में लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज, इज समथिंग डिफरेंट एंड कल्चर इज समथिंग डिफरेंट मेरे भाई। देयर अच्छा कैन नहीं बी नहीं, इसका मल्टीपल लैंग्वेजेस। लेकिन इसका मैं एक और, इसका आंसर बड़ा सिंपल है इस मामले में भी, कि आप दीन का कोई भी काम अरबी लैंग्वेज में करेंगे। नमाज आप अरबी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, आप नहीं हाँ पढ़ सकते तेलुगु में, हिंदी में, उर्दू में नहीं पढ़ सकते आप। वो आपकी लैंग्वेज है, लेकिन नमाज आप अरबी में ही पढ़ेंगे, कुरान आप अरबी में ही पढ़ेंगे। कुरान की ट्रांसलेशन जितनी मर्जी आप पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने अरबी में ही है। तो भाईजान जो दीन का बेसिक जुज है वो अरबी में ही कर रहे हैं। शहादत आपने देनी है तो अरबी में ही देनी है, हालांकि जितनी मर्जी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन कर लें, देनी है आपने अरबी में है। चाहे उसकी ट्रांसलेशन अपनी तेलुगु शिलगु में कर लें, लेकिन देनी है आपने अरबी में ही है। तो आपने हज करना है तो हज आपने अरबी में ही करना है, चाहे आप जो हाँ, मर्जी जो कर भी ले। अरकान आपको है उसके। याद, अरकीन हज के जो अल्फाजात हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लका, ये सारा आपने अरबी में ही पढ़ना है। सो अरकान दीन आपने अरबी में ही करने हैं। सो आप मुझे ये ना समझाएं कि लैंग्वेज वो भाई वो उस इलाके की लैंग्वेज है, आप लोग नहीं सीखते, उस इलाके में कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर वो लैंग्वेज आप नहीं बोलेंगे। तो वो आपकी डेली रूटीन की बातचीत है जो आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन अरकान दीन आपने अरबी में करने हैं। जब आप रोजा रखते हैं, आप नियत तेलुगु में करते हैं? नहीं, आप नियत अरबी में करते हैं। सुभान अल्लाह जी, क्या था यार रोजे की नियत, मुझे भूल गई इस वक्त। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु।
नहीं, हाँ, ये तो अफ्तारी की दुआ है। सहरी की दुआ क्या थी यार? साहिल साहिल की दुआ क्या थी? सहरी की दुआ क्यों भूल गई यार? तो अनासुमु गदलिल्लाहि ताला, इस तरीके, हाँ, नवैतु अनासुमु गदलिल्लाहि ताला, इस तरीके से दुआ। वो भी वो जो है ना, वो बरेलवी देवबंदियों की दुआ है वो। वबी सौमी का दिन मेरी आवाज आ रही है शारी ना? रमजान। हाँ, आ रही वबी सौमी का दिन नवई तुम शारी रमजान। सो अरकाने दीन आपने अपनी लैंग्वेज में नहीं करने, वो आप अरबी लैंग्वेज में ही कर रहे हैं भाई। जी साहिल साहब, नहीं continue। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है एडम भाई, मैं एक्चुअली बता रहा था उसको साहिल शॉर्ट को। में फ्रेम करो, हाँ शॉर्ट शॉर्ट में में बताता फ्रेम हूँ करो। कि जो तमिल में तेलुगु में जो लोग होते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं ना, वो तेलुगु में उनको अच्छी तरीके से तेलुगु आती है, उनको हिंदी उर्दू नहीं आती। लेकिन जितने मोमिन रहेंगे उनको उर्दू और हिंदी दोनों आती है, वो उर्दू में ज़्यादातर बात करते हैं। लेकिन अभी आप जो एडम भाई बता रहे हो कि ट्रांसलेशन हम किसी में भी पढ़ सकते हैं, तेलुगु में भी पढ़ सकते हैं, बट उसको हमें अरबी में पढ़ना पड़ेगा। फिर उर्दू का क्या रोल है? वो उन लोगों को उर्दू क्यों आती है? मतलब वो इतना उर्दू को इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? मतलब मैं ये पूछना इसलिए कि चाहता उर्दू इज इजी के अरबी को समझने के लिए। अगर आपको उर्दू आती है तो उसके अल्फाजात जो है, लफ्ज जो है वो अरबी वाले। तो उर्दू इज इजी टू अंडरस्टैंड अरबिक, नंबर वन। और उर्दू जो है वो हिंदी की बराबर बराबर है बोलने में, लेकिन लिखने में अरबी के बराबर बराबर है। ये लैंग्वेज स्पेशली क्रिएट की गई थी इंडो पाक के मुसलमानों के लिए, तो वंस अगेन ताकि वो अरबी को समझ सकें। बाय द वे, इट हैज नथिंग टू डू विद दीन, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इस्लाम से बाहर क्यों नहीं आ रहे, वो बताएं। नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं एक बार मौलाना साहब से बात करूं इसके बारे में आपकी शादी हुई कि है? नहीं। मैं बड़ी गंदी मिसाल देता होता हूँ। जब आप शादी बीवी को लेके आएंगे घर में, तो रात को कुछ भी करने से पहले मौलाना साहब को बुलाएंगे कि मौलाना साहब करके दिखाएं मेरी बीवी के साथ, या कैसे करना है मुझे एग्जैक्टली बताएं। टांगे कहाँ पे रखनी है, बाजू कहाँ पे रखने हैं, हाथ कहाँ पे रखना है, मुंह कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें आप मौलाना से पूछेंगे कि अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि इसमें तो भाई प्राइवेट ही रहना चाहिए ज्यादातर ओके, चीजें। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो जब आपको खुली खुली मिसालें मिल गई हैं, सामने डेटा मिल गया है, रेफरेंस मिल गया है, तो फिर आप मौलाना के पास क्यों जा रहे हैं ये बातें पूछने के लिए? अगर आप नहीं अपनी मैं बीवी के साथ कोई भी काम करने के लिए मौलाना से नहीं पूछेंगे, तो भाई फिर ये वाली बातें पूछने के लिए आप मौलाना के पास क्यों जाएंगे? नहीं, मैं अपनी भी शिनाख्त करना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ के एक बार देखना चाहता हूँ, मैं ये तो बताना आप चाहता अपनी शनाख्त पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है आपको? पढ़ के खुद दिखा पढ़ देते के हैं। देखो। मौलाना के पास क्यों जाएंगे? बीवी के साथ खुद करके देखेंगे ना, कि मौलाना से करवा के देखेंगे? नहीं, मैं खुद ही पढ़ूंगा, मैं खुद ही पढ़ूंगा। तो खुद पढ़े ना, मौलाना की बात क्यों करते हैं हमारे साथ? वरना मौलाना को हमारे पास लेके आए, जरा हम मौलाना की गेम तो सेट करें ना। नहीं, मैं खुद ही पढ़ूंगा और मैं दोबारा आपकी स्ट्रीम में दोबारा वापस आऊँ। वेडनेसडे को आ जाएगा या नेक्स्ट सैटरडे को आ जाएगा? साहिल साहब, कोई इरादा है नेक्स्ट वीक में आपका ट्यूसडे या फ्राइडे को मीट करने अ, का? देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा एडम साहब, मे बी ट्यूसडे और मे बी फ्राइडे। आई ट्राई माय बेस्ट, एटलीस्ट जो ओके है ना चले इम्तियाज भाई, एक फॉर 2 घंटे नाउ, की। क्योंकि साहिल भाई का कंफर्म हाँ, नहीं है, तो फॉर नाउ वेडनेसडे या सैटरडे को में से किसी दिन जुड़ जाइएगा, लेकिन ठीक मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है एडम भाई, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लो जी साहिल साहब, वैसे ये आपने बड़ा जबरदस्त आइए। रेफरेंस दे दिया यासिर नदीम अलवाजदी साहब का। जी जी, बिल्कुल, इसको संभाल के रखना है अपने को। ये बहुत से मोमिन आके एक ही आर करते हैं, उस टाइम इस टाइम कल्चर फलाना ढिमकाना, तो बहुत उनके उनके मौलवी से रेफ्यूट करवाना जरूरी है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।